अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मैं एक रिपोर्टर हूँ। मेरा काम होता था छोटी जगहों से लोकल ख़बरें कवर करना। न्यूज़ चैनल की तरफ से मुझे दूर दूर भिजवाया जाता था और अक्सर ही इस काम में मुझे देर हो जाया करती थी और ये सब अब मेरे लिए मामूल की बात बन चुकी थी। लेकिन एक रात हम 3 लोग थे, मैं, मेरा कैमरामैन जिब्रान और मेरा दोस्त सलीम। हम लोग एक गांव कवर करके वापस लाहौर जा रहे थे, लेकिन रिपोर्टिंग लंबी हो गई थी। लगभग रात के 11 बज चुके थे। जीपीएस सिग्नल भी बार बार जा रहा था और हम रास्ता भी भूल गए थे। रोड सिर्फ एक साइड से जा रही थी, दोनों तरफ खेतों का अंधेरा था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और कोई बोर्ड भी नहीं था। उस वक्त बहुत अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हवा ही रुक गई हो। उसी बीच जिब्रान ने कहा, यार कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा। मैं भी घबराया हुआ था, लेकिन पैनिक नहीं करना था। थोड़ी देर बाद हमें दूर एक बहुत छोटा सा घर नज़र आया, लिटरली एक 4 दीवारी, जिसमें एक जर्द बल्ब बाहर से लटका हुआ था। कोई बोर्ड नहीं था, कोई नेम प्लेट भी नहीं थी, बस एक लाइट अंधेरे में चमक रही थी। सलीम ने गाड़ी साइड पे लगाई। हम तीनों ने डिस्कस किया कि किसी से रास्ता पूछ लें। मैं बोला, यार रहने दो, आगे चलते हैं, ये कुछ घर ठीक भी नहीं लग रहा। लेकिन जिब्रान बोला, मैं देखता हूँ, 1 मिनट का ही काम है। वो उतर गया, दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सिर्फ देखता हूँ, आवाज़ देता हूँ, अगर कुछ ना हुआ तो वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो अंदर चला गया। मैं और सलीम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मैं घबराया तो मैं भी उतर गया। अंदर गया, एक खुला सा सहन था, कोई फ़ैन, कोई ट्यूबलाइट, कुछ भी नहीं था। मैंने आवाज़ दी, जिब्रान, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। छत के कोने से सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा एक औरत चारपाई पर बैठी हुई है, बिल्कुल सीधी सीधी नज़र से आगे देख रही है। वाइट कपड़े में खामोश बैठी वो औरत इंतहाई खौफनाक थी, लेकिन उस वक्त दिमाग में सिर्फ जिब्रान की फ़िक्र थी। मैंने आवाज़ दी, बाजी, बाजी माफ़ कीजिएगा, रास्ता भूल गए हैं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस देखती रही सामने, एकदम स्टैटिक। इतना खामोश सीन था कि मेरी सांस की आवाज़ भी गूंज रही थी। अचानक उस औरत ने ऊंची आवाज़ में रोना और चीखना शुरू कर दिया। वो अपना सर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारने लगी। ये वो लम्हा था कि मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत थी। मुझे पीछे से जिब्रान ने चीख कर भागने के लिए बोला। मैं फ़ौरन उसके पीछे घर से भागा, लेकिन वो औरत चीखती हुई हमारे पीछे भागने लगी। वो एक साथ किसी जानवर की तरह हाथ और पाँव के ऊपर हमारे पीछे भागने लगी। उसकी आवाज़ भी किसी जानवर की आवाज़ में तब्दील हो गई। जैसे तैसे करके हम वहाँ से भागकर दूर तक आ गए। पीछे मुड़कर देखा, अब वो हमारे पीछे नहीं थी। मैंने जिब्रान से पूछा कि ये सब क्या था। उसकी शक्ल सफ़ेद थी, आंखों में पैनिक। उसने बोला, गाड़ी में चलो। हम दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में आए। सलीम तो ऑलरेडी डर के मारे इग्निशन चालू करके बैठा था। रास्ता सीधा मिल गया। हम चलते गए। ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद एक छोटी होटल मिली। हम वहाँ रुक गए। जिब्रान ने कान में धीरे से कहा, जिस वक्त मैं उस घर में गया, वो औरत चलकर मेरे सामने से गुजरी, लेकिन उसका पैर ज़मीन को टच ही नहीं कर रहा था। और जब मैं उसके करीब गया तो उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, अब तू वापस नहीं जाएगा। ये सुनकर मैं तो फ्रोज़न रह गया। अगली सुबह हमने लोकल लोगों से बात की।
तो पता चला वो घर 8 साल पहले ही जल गया था। उसमें एक औरत और उसका बच्चा जिंदा जल गए। तब से वहाँ कोई नहीं जाता। उस जगह सिर्फ एक जली हुई ज़मीन का टुकड़ा है। उस दिन के बाद कभी लेट नाइट रिपोर्टिंग नहीं की और जिब्रान ने तो जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। मैं अब भी सोचता हूँ, अगर उस रात पहले मैं अंदर गया होता तो क्या मैं वापस आता।